नमस्कार। अक्सर हम लीडरशिप की मतलब नेतृत्व की बात करते हैं, पर आज जो सामग्री हमारे हाथ लगी है वो एक अलग ही शब्द सामने रखती है, एग्जाम्पलशिप। सुनने में थोड़ा नया सा है ना? हम्म पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई क्या सिर्फ निर्देश देना या बस स्ट्रैटेजी बनाना ही काफी होता है। हम्म। और ये आइडिया खास तौर पर, जैसा आपने कहा, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट से निकला है, बिल्कुल। जहां मतलब सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि लोग दूसरों को देखकर सीखें और वैसा ही करें। सही। पर सवाल ये भी है कि क्या इसका सबक सिर्फ उसी फील्ड तक है या कहीं और भी लागू होता है। अच्छा पॉइंट है। तो आज हम इसी एग्जाम्पलशिप की जो अवधारणा है इसे ही थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और क्यों इसे कुछ स्थितियों में पारंपरिक लीडरशिप से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके मुख्य विचार क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं कि लीडर्स के साथ अक्सर होता क्या है। हाँ, सामग्री कहती है कि कुछ लीडर तो बस मैनेजर की तरह होते हैं। वो सिर्फ बताते हैं कि क्या करना है। हाँ, और कुछ दूसरे तरह के होते हैं। वो काम तो करते हैं पर शायद अकेले में टीम को ठीक से पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ, मतलब टीम देख नहीं पाती है। तो फिर ये एग्जाम्पलशिप इससे अलग कैसे हुई? देखिए, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। सामग्री कहती है कि इन दोनों ही तरीकों में एक एक कमी है। हम्म। अगर टीम यही नहीं देख पा रही कि काम असल में होता कैसे है, तो वो सीखेगी कैसे। सही बात है। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मॉडल में, जिसे स्रोत ने डुप्लीकेशन बिजनेस कहा है। डुप्लीकेशन बिजनेस मतलब नकल वाला बिजनेस। बिल्कुल। यानी लोग वही करते हैं जो वे अपने लीडर को करते हुए देखते हैं। वो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो वाला रवैया वो यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, ये बात तो समझ आती है, खासकर ऐसे माहौल में जहां बिजनेस का आधार ही नकल या डुप्लीकेशन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर लीडर खुद एक्टिव नहीं है, मैदान में नहीं उतर रहा, तो फिर टीम से कैसे उम्मीद करें कि वो एक्टिव होगी? एग्जैक्टली। और शायद यही वजह है कि सामग्री इस बात पर काफी जोर देती है कि इस फील्ड के जो सबसे कामयाब और अनुभवी लोग हैं, मतलब जो 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, लाखों कमा चुके हैं, वो लोग आज भी खुद नए लोगों को जोड़ते हैं और प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अच्छा। जरूरत के लिए नहीं। नहीं। नहीं, जरूरत के लिए नहीं, बल्कि टीम के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए। इसी को एग्जाम्पलशिप कहा गया है। वो असल में करके दिखाते हैं। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है, करके दिखाना। हाँ और सामग्री में इसे करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे तरीके पर असरदार। जैसे अपनी टीम का जो व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है, उसमें अपनी एक्टिविटीज के बारे में पोस्ट करना। मान लीजिए किसी नए सदस्य को ज्वाइन कराया तो उनके साथ एक सेल्फी ले ली या जूम कॉल का स्क्रीनशॉट डाल दिया। या बस नए मेंबर का नाम पोस्ट करके टीम से कहा कि इनका स्वागत करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनसे टीम को दिखता है कि हाँ, हमारा लीडर काम कर रहा है। मतलब वो देखते हैं कि लीडर सच में एक्टिव है, बढ़ती कर रहा है, बिक्री कर रहा है। हाँ, तो उनमें भी फिर वही करने का एक जोश आता है। हाँ, ये एक तरह से मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। सही कहा आपने। और यहीं पर एक और अहम बात सामने आती है। देखिए, सामग्री में जॉन मैक्सवेल जैसे बड़े लीडरशिप गुरुओं का जिक्र तो है। हाँ हाँ, उनका नाम तो सुना है। पर तर्क ये दिया गया है कि लीडरशिप के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उन्हें सीखने से पहले एग्जाम्पलशिप में महारत हासिल करना जरूरी है। कम से कम इस तरह के बिजनेस मॉडल में तो यही सच है। मतलब पहले करके दिखाओ, उसके बाद नेतृत्व के गुर सिखाओ। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो सामग्री का निचोड़ यही लगता है कि जिन कामों में सफलता दूसरों को देखकर सीखने और दोहराने पर टिकी है, वहां सिर्फ बातें बनाना या प्लान बताना काफी नहीं है। खुद एक्टिव होकर काम करना और उसे दिखाना, यानी एग्जाम्पलशिप, ये टीम को प्रेरित करने और सफल बनाने के लिए शायद सबसे जरूरी चीज है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है जो इस सामग्री से थोड़ा आगे जाकर सोचने पे मजबूर करता है। क्या सवाल? कि क्या हम जीवन के दूसरे एरियाज में, चाहे वो कोई हुनर सिखाना हो, टीम को गाइड करना हो, या यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश ही क्यों ना हो, क्या हम इस करके दिखाने की ताकत को अक्सर कम आंकते हैं? क्या सिर्फ सलाह देने के बजाय खुद वो काम करके दिखाना, क्या वो अपनी बात पहुंचाने का ज्यादा असरदार तरीका है? इस पर वाकई सोचा जा सकता है।